प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे और माता पार्वती भोलेनाथ के लिए भांग का पीषण कर रही थी। तब भोलेनाथ ने कहा, आज भांग थोड़ा जल्दी पीसो, क्योंकि मुझे पृथ्वी लोक पर जाना है। तब माता पार्वती ने भांग को जल्दी से पीसकर भोलेनाथ को दिया और माता पार्वती ने कहा कि मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक जाऊंगी। आपसे प्रार्थना है, मुझे भी पृथ्वी लोक घुमा दो। तब भोलेनाथ ने कहा, प्रिय, भला तुम्हारी बात मैं कैसे डाल सकता हूं, लेकिन मेरा एक शर्त है कि वहां पर तुम जो कुछ भी देखोगी कुछ बोलना मत, चुपचाप देखकर और मेरे साथ लौट आना। मैं तुम्हें पृथ्वी लोक घुमा दूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी और आप मुझे पृथ्वी लोक पर ले चलो। आपकी बहुत ही महान कृपा होगी। तब भोलेनाथ माता पार्वती को पृथ्वी लोक लेकर चल दिए। कुछ देर तक घूमते रहे। तब वहां पर एक चोर देखें जो एक पोटली में ढेर सारे सिक्के लेकर के और भगवान को मिठाई चढ़ा रहा था और भगवान से कह रहा था कि आपने बहुत मेरा मदद किया है, आज मैं इतना सिक्का चुराने में कामयाब हो गया हूं और आप मिठाई खाइए और इसी तरह खिलाता रहूंगा, बस आप इसी तरह मेरा साथ देते रहना। और चोर मिठाई खिलाकर वहां से चला जाता है। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि यह हराम का चुरा करके और लूट करके खा रहा है, आप इसे क्यों नहीं रोकते? क्या भगवान इसका साथ देंगे? तब भोलेनाथ ने कहा कि कुछ मत पूछो, बस यहां से कहीं और चलते हैं, समय आने पर बता दूंगा। और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों घूमने चल देते। तब कुछ दूर पर माता पार्वती देखती हैं एक नवजवान अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा है और वह एकदम लहूलुहान थी और बिना वजह के वह पिटाई करते जा रहा है। उसकी पत्नी दर्द से चिल्ला रही हो। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहा कि उस चोर को छोड़ देते हैं, लेकिन आप इस औरत को बचा लीजिए कि बिना अपराध के अपनी पत्नी को पीटते जा रहा है। इसको आप छोड़ा दो और इसे दंड दो, क्योंकि ये औरत का थोड़ा भी इज्जत नहीं करता, और आप इसे दंड क्यों नहीं देते और आप औरत को छोड़ा दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुमसे बोला था कि जो कुछ भी देखना चुप रहना और चुपचाप देखकर मेरे साथ वापस लौट आना। लेकिन प्रिय, अगर तुम पूछ रही हो तो मैं बता दूं कि यह बातें भी मैं तुमको बता दूंगा कि मैं इसे क्यों नहीं बचा रहा हूं। माता पार्वती ने यह सुनकर खुश हुई। किस समय आने पर आखिर यह बता ही देंगे, तो चलिए यहां से कहीं और चलते हैं, घूमते हैं और देखते हैं पृथ्वी लोक का नजारा कुछ दूर जा करके। और माता पार्वती ने फिर देखा कि एक मछुआरा लाखों मछलियों को मार करके और सुखा रहा था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह कितनी सारी मछलियों को मार करके सुखवा रहा है, यह तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है और इसका दंड कैसे मिलेगा? यह एक मछली नहीं बल्कि दो मछली नहीं, लाखों मछलियों को मार करके और सुखवा रहा है, और यह अपने जीवन में बहुत सारी मछलियों को मार करके सुखवा डाला होगा और न जाने कितनी मछलियों को आगे चल करके और मार करके सुखवाएगा। इसको आप रोक दीजिए, अन्यथा मुझे बताइए कि यह इतना बड़ा पाप कर रहा है तो इसका दंड कैसे मिलेगा और कैसे उपधार होगा, क्योंकि यह कितने दिनों तक भोगेगा और कैसे पाप उतरेगा, यह सोचकर और मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूं। मुझे बताइए, नहीं तो आपने कहा है कि आप समय आने पर बता देंगे, तो आप मुझे यहां से कहीं और ले चलिए, क्योंकि यह इतनी सारी मछलियों को मारकर सुखा रहा है और इसका पाप कैसे पूरा होगा, यह मेरे समझ में नहीं आता। आप मुझे अभी ले चलिए और मैं घूम चुकी हूं, और मुझे मत घुमाइए, क्योंकि मुझसे यह सब नहीं देखा जाता, क्योंकि यह इतनी ज्यादा निर्दोष मछलियों को मार करके और जाने ले रहा है। मैं आप पर होती तो इसे तुरंत दंड दे देती, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, चुपचाप देख रहे हो। मुझे यहां से ले चलो, मुझसे नहीं देखा जाता और आप कैसे देख लेते हो। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के और पृथ्वी लोक और थोड़ा सा दिखाते हैं, और दिखाने के बाद माता पार्वती को लेकर के और अपने स्थान पर चले जाते हैं। कुछ दिन बीतता है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि आज चलो पृथ्वी लोक चलते हैं, और कुछ समय पहले जो तुमने पृथ्वी लोक का कुछ नजारा देखा था वह मैं तुम्हें एक बार फिर से दिखाना चाहता। माता पार्वती यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं और कहते हैं, चलो फिर चलते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों पृथ्वी लोक भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दूर जाकर के और देखते हैं कि एक बड़े से पेड़ पर तमाम चमगादड़ लटक रहे थे। तब माता पार्वती ने कहा कि ये चमगादड़ इस तरह क्यों लटक रहे, इन लोगों ने कौन सा अपराध किया, आप मुझे बताइए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि यह वही पति हैं जो पत्नी का तनिक भी इज्जत नहीं करते हैं और शोषण करते हैं, इसीलिए आज चमगादड़ बने हुए हैं और लटक रहे हैं। क्योंकि जो पति स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और हमेशा बुरी नजरों से देखता है और बुरा भला कहता रहता है, तो वह चमगादड़ योनि में आता है और उसको इसी तरह पाप का उद्धार होता है जब वह कई दिनों तक लटका रहता है।
और तुमने कई वर्ष पहले यह देखा था कि एक पति अपने पत्नी को बेरहमी से पीट रहा है और बुरा भला कह रहा था। वही पति आज चमगादड़ बना हुआ और लटक रहा है। ऐसे कई लोग इस तरह का पाप करते हैं, इसीलिए चमगादड़ योनि में आते हैं और कई दिनों तक लटके रहते हैं। तब उनका उद्धार होता है और जब पापों से मुक्ति पा जाते हैं तब फिर से मनुष्य योनि में आते हैं। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि और भी मैं तुम्हें मनुष्य के बारे में कुछ गुप्त रहस्य बताऊंगा, लेकिन यहां से कहीं और चलते हैं। तब माता पार्वती ने कहा, चलो ठीक है, यहां से चलते हैं और देखते हैं पृथ्वीलोक का और सारे नजारे। माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों वहां से निकल लेते हैं। कुछ दूर जाकर के और देखते हैं कि एक विशालकाय हाथी दो पेड़ों के बीच फंसा हुआ है, और वह इस तरह फंसा था कि एक पेड़ हो साइड और दूसरा पेड़ उस साइड और बीच में फंसा हुआ था। एक खूंधा था, उसके पेट में धांसा था, और वह हाथी ना ही आगे जा पा रही थी न पीछे लौट पा रही थी और दर्द से छटपटा रही थी। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह देखो क्या हो रहा है। हाथी कितना ज्यादा मुसीबत में है, आप इसे छुड़ा दो, नहीं तो कुछ दिनों में यह हाथी मर जाएगी। आप देख रहे हैं इस निर्दोष हाथी का क्या दुर्दशा है। तब भोलेनाथ ने कहा, इसे मैं नहीं बचा सकता और ना ही छोड़ा सकता हूं, क्योंकि यह वही मछुआरा है जो तुमने देखा था। कई वर्ष पहले लाखों मछलियों को मार करके और सुखा रहा था। आज वह सब मछली इसके पेट में कीड़े बनकर और काट रही हैं, क्योंकि इसको इतना विशालकाय हाथी का जन्म इसीलिए हुआ था, और यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। यह अपने आगे किसी को भी नहीं समझती थी, और यह हाथी पेड़ों को तिनकों के भांति उखाड़ कर फेंक देती थी। तमाम पेड़ों को उखाड़ कर फेंक डाला है, और यह दोनों पेड़ों को बीच में से निकलकर एक साथ गिराना चाहती थी, लेकिन नहीं गिरा पाई और उसी में फंस गई। आज सारी मछलियां इसके पेट में कीड़े बनकर काट रहे हैं और खा रहे हैं। यह जब तक खाएंगे, जब तक हाथी फंसी रहेगी, जब तक इसका पाप उपधार नहीं हो जाता और इसका दम नहीं निकल जाता। यह बहुत बड़ी पापी है। कुछ वर्षों पहले तुमने देखा था और कहा था दंड दे दो, और वहीं दड़ानीस को मिल रहा। तब माता पार्वती ने कहा, क्या जो जैसा करेगा वैसा ही दंड भोगेगा? तब भोलेनाथ ने कहा, हां। तब माता पार्वती ने कहा, तब तो इसे भोगना ही चाहिए। इसे भोगने देते हैं और यहां से कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह मुझसे नहीं देखा जाता। भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से निकल पड़ते हैं। तब देखते हैं एक नवजवान गाड़ी पर तमान लोड लादकर और गड्ढे को जोड़कर और पिटाई कर रहा है। गधा एकदम लहूलुहान था, फिर भी उसे पीटा जा रहा था। कह रहा था जल्दी चल, और कोड़े पर कोड़े बरसाया जा रहा था। तब माता पार्वती ने कहा कि यह कौन है और ऐसे कोड़े पर कोड़े बरसा रहा गधा का इतना बड़ा दुर्दशा क्यों कर रहा है? तब भोलेनाथ ने कहा कि यह वही चोर है जो चुरा करके और भगवान को मिठाई खिला रहा था। आज यह जितना भी हराम का खाया था, उस जन्म में आज इसे गधा बनकर और धो करके और पिटाई करवा के पूरा कर रहा है। तब माता पार्वती ने कहा कि जो जैसा कर्म करें उसका फल अगले जन्म मिलेगा, यह सत्य है। तब भोलेनाथ ने कहा, हां बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इंसान का जन्म और मरण निर्धारित किया जाता है, और वह जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से 84 लाख योनियों के आधार पर जन्म दिया जाता है। और रहस्य की बातें यह कि इंसान का जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, और 84 लाख योनियों में से सभी जीव जंतु आदि, क्योंकि मनुष्य के जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य को इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि वह चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और हमेशा के लिए विष्णु धाम जा सकता है, चाहे तो स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मनुष्य को भगवान की आराधना और धर्म का ध्यान और परम धाम और हर चीज मनुष्य के जीवन में संभव है, और कोई भी जीव जंतु को यह संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। यह है मनुष्य जीवन का रहस्य, और जो भी मनुष्य पाना चाहता है इंसानी जीवन में वह पा सकता है। प्रिय दर्शकों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो 2-4 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और वीडियो देखने के लिए और वीडियो पर अपना प्यार देने के लिए आप सभी दर्शकों का प्यार पूर्वक धन्यवाद।